जिन शिव की पूजा अर्चनाएं हम आप वर्षों से करते चले आ रहे हैं, जिन महादेव को हम आप सदियों से जानते हैं, जिनके बारे में कहा गया वह घर घर के देवता हैं, ईश्वर हैं, उसी महादेव को कहा जा रहा है वह जगत के गुरु हैं, उनको अपना गुरु बनाया जाए। अभी हम लोग सुन रहे थे ना कि ज्ञान लेने के लिए, समझ लेने के लिए जीवन में गुरु की जरूरत है। यानी मानव के जीवन में गुरु चाहिए। मानव का जो ये जीवन है ये गुरु आधारित जीवन है। जब से हम आप जन्म लेते हैं तब से मानव के जीवन में गुरु की आवश्यकताएं पड़ जाती हैं। हम आप कहते भी हैं कि माँ बाप प्रथम गुरु होते हैं, लेकिन ये भाई बहन कहा गया है वह माँ बाप ही हमारे आपके संपूर्ण गुरु नहीं होते हैं। उनका भी एक लेवल होता है जो अपने बच्चे को 4 से 5 साल तक ज्ञान करवाते हैं, समझ पैदा करवाते हैं। वह भी रिश्ते के प्रति वह बताते हैं कि मम्मी है या पापा है या नाना है या नाना। रिश्ते के प्रति वह समझ पैदा करवाते हैं। लेकिन वही बच्चा जब 4 से 5 साल का हो जाता है तो हम आप उस बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, स्कूल भेज देते हैं कि वहां जाके पढ़ेगा लिखेगा तो कुछ अच्छा बनेगा। लेकिन उस बच्चे के जीवन में टीचर गुरु होते हैं, वो पढ़ाने का काम करते हैं, वह स्कूल का ज्ञान हासिल करके हम आप कुछ बन जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान तो हमको आपको नहीं मिलता। आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए हमको आपको आध्यात्मिक गुरु चाहिए। कहा गया अध्यात्म का मतलब ये होता है आत्मा के रहस्य को जानना, आत्मा के विज्ञान को समझना, अपने आप को जानना कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और जाना कहाँ है। अपने आप के बारे में समझ पैदा करना, अपने आप को जानना कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, जाना कहाँ है। इस बात को कौन समझाएगा, इस बात को कौन बताएगा दीदी। इस बात की समझ तो गुरु देंगे, और आज के परिवेश में वैसे गुरु नहीं है जो हमको आपको इस बात का समझ पैदा करवा दें। इसलिए कहा गया है कि जगत गुरु शिव को अपना गुरु बनाया जाए, और उस शिव को अपना गुरु बनाने के लिए साहब ने हमको आपको 3 सूत्र दे दिए हैं, 3 रास्ता दे दिए हैं कि आओ चले शिव की ओर। परसों मोनू भैया बोल रहे थे ना कि अगर उस शिव की ओर हमको आपको जाना होगा तो 3 सूत्र के सहारे हमको आपको जाना होगा। 3 सूत्र का जो रास्ता हमको आपको मिला है उस 3 सूत्र को करिएगा तभी हम आप उस शिव तक पहुंच पाएंगे। वे बता रहे थे कि आप देखिए आपके सामने वो बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग पे अगर आप चढ़ना चाहेंगे तो उसके लिए आपको सीढ़ी का सहायता लेना होगा। अगर आप चाहेंगे कि ऐसे हम रस्सी लगा के कूद फान के चढ़ जाएंगे तो रस्सी लगा के चढ़ तो जाइएगा, लेकिन गिरिएगा तो आपका हाथ टूटेगा कि पैर टूटेगा, इसकी कोई पता नहीं। लेकिन अगर उस छत पे चढ़ना है तो उसके लिए सीढ़ी की सहायता लीजिए, सीढ़ी के सहारे चढ़िए। आज ये 3 सूत्र जो हमको आपको दिया गया है ये एक साधन दिया गया है। साध्य तो हमारे आपके गुरु शिव है, मंजिल तो हमारा आपका गुरु शिव है। यह 3 सूत्र तो हमारा आपका एक रास्ता है, एक सहारा क्रिया है जो इसके सहारे हम लोग उस शिव तक पहुंच पाएंगे। कहेंगे मन की 3 स्थितियां होती है,
कोई भी रिश्ता हमारा आपका मन कायम करता है, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, माँ बेटा का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे दोस्ती का रिश्ता हो या दुश्मनी का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हमारा आपका मन कायम करता है दीदी। शरीर तो एक नाशवान है, शरीर तो सिर्फ साथ दे देता है। मन अगर चाहे कि सामने वाला से दोस्ती करना है, शरीर साथ दे देगा। मन अगर चाहे कि सामने वाला से दुश्मनी करना है, शरीर साथ दे देगा। कहा गया है कि मन की 3 स्थितियां होती है। इस मन में 3 विचार हमको आपको उपजता है। सबसे पहले हमारे आपके अंदर किसी भी काम को करने के लिए विचार होना चाहिए। और गुरु कार्य भी हम आप करते हैं तो पहले सोचे होंगे, उस सोच को अपने अंदर मजबूत किए होंगे, उस विचार को अपने अंदर मजबूत किए होंगे, तब जाकर के हम आप कार्यक्रम को रखें। यानी किसी भी काम को करने के लिए पहले अपने अंदर एक विचार कायम करना होता है। हम लोग विचार करते हैं कि महादेव को अपना गुरु बनाना, हम बता रहे थे ना कि आप विचार तो कर ले कि महादेव को गुरु बनाएंगे और यहाँ से उठ के जाइएगा। हो सकता है एक साइकिल से आपको चोट लग जाए, आप कहिएगा छोड़ो शिव चर्चा। विचार तो आया आपके अंदर कि महादेव को गुरु बनाना, लेकिन वो विचार खत्म हो गया। जरा सी चोट लगी, वो विचार हम खत्म कर दिए, लेकिन उस विचार को टूटने न दे, उस विचार को घनीभूत रखिए, उस विचार पे खड़ा रहिए। तो वही विचार धीरे धीरे भाव का रूप ले लेता है। और जिस दिन कहा गया कि भाव भी हमारा आपका टूटता है, कभी कभी अब ऐसी परेशानियां होती है कि हम आपका भाव भी टूट जाता है, लेकिन भाव को आप टूटने नहीं दे, उस भाव को घनीभूत रखे। तो वही भाव एक दिन प्रेम का रूप ले लेता है। हम चर्चा में हम आप सुनते हैं ना यूट्यूब पे 2003 की घटना है। दीदी माँ की चर्चा हम सुन रहे थे रात। कहा प्रेम जब होगा तो आपके अंदर वो लक्षण दिखाई देने लगता है। हम आप शिव शिष्य हो रहे हैं, ये खुद कहने से नहीं होगा, हमारे आपके लक्षण को देख करके दूसरा कोई बता देगा कि आप महादेव की शिष्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे। आपके लक्षण से पता चल जाता है। दीदी माँ की चर्चा हम लोग सुनते हैं ना, दीदी बता रहे थे कि एक गुरु बहन जब साहब के पास गए थे रांची, वो साहब के पास जाकर के बोले कि साहब पता नहीं मेरे बेटा को क्या हो गया है, मेरा बेटा जब भी किसी काम को करने बैठता है तो अजीब सा करने लगता है, और खाना खाने बैठता है अपने आप हंसने लगता है, कभी आईना के सामने जाके हंसता है, कभी खाना खाने बैठता है तब हंसता है, पता नहीं इसको क्या हो गया। साहब ने कुछ नहीं बोले। फिर वो गुरु बहना दीदी माँ को बोली और दीदी माँ बोले कि आपकी बेटा को क्या हुआ आप नहीं जानते। वो गुरु बहना बोली कि नहीं दीदी हम तो नहीं जान रहे हैं कि मेरे बेटा को क्या हुआ। दीदी बोली कि आपका बेटा कैसे करता है। वो गुरु बहना फिर से बताना शुरू किया कि मेरा बेटा अजीब सा करता है, खाना खाने बैठता है तो भी हंसते रहता है, कभी आईना के सामने बैठ के हंसता है तो कभी पता नहीं इसका दिमागी हालत खराब हो गया, क्या हुआ नहीं हुआ पता ही नहीं चलता है। दीदी माँ बोली जाइए 1 महीना बाद आइएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके बेटा को क्या हुआ। वो बहना वहां से आ गई और आने के बाद उन्होंने पता लगाना शुरू किया कि आखिर मेरे बेटा को हुआ क्या। इस बात पे वो घनी अपने मन पे वो सोचने लगी कि अब इसका पता लगाना जरूरी है। एक दिन उन्होंने देखा कि मेरा बेटा
नहा धो करके अच्छा कपड़ा पहन लिया और चल दिया घूमने। वह गुरु बहाना पीछा किया और जब पीछे किया तो देखा तो उसका बेटा एक लड़की से मिलने चला गया। यानी उसको एक लड़की से प्रेम हो गया। वो लड़की के प्रेम में वो पागल था। वो प्रेम का लक्षण उसके अंदर दिखाई दे रहा था। वो खाना खाने बैठता तो भी उस लड़की का याद आता था। नहाने मतलब जो काम भी करता था उस लड़की का याद आता था। वो एक लड़की से प्रेम करता था, यानी उसको प्रेम हो गया। उसकी माँ को पता चल गया कि मेरे बेटा तो एक लड़की से प्रेम कर रहा है। वह फिर पुनः दीदी के पास गए मुख्यालय और दीदी को जाके बोले कि दीदी माँ, मुझे पता चल गया कि मेरे बेटा को हुआ क्या। तब दीदी माँ बोली क्या हुआ, आपने डॉक्टर से दिखाया? बोला नहीं दीदी, न मैंने डॉक्टर से दिखाया न इधर उधर किसी से दिखाया। मैंने एक दिन इसका पीछा किया तो देखा कि यह एक लड़की से मिलने रोज जाता है। यानी इसको एक लड़की से प्रेम हो गया और वह लड़की के प्रेम में ये जो भी हर काम करता था, जो भी हरकत करता था, वह लड़की के प्रेम में। तब दीदी माँ समझाई कि एक लड़का को अगर एक लड़की से प्रेम हो गया तो उसका लक्षण दिखाई देने लगा। हे हमको आपको महादेव से मोहब्बत हो जाए, महादेव से प्रेम हो जाएगा ना, तो शिष्य खुद कहने से हम आप नहीं बनेंगे। हम आपके अंदर स्वतः शिष्य का लक्षण पैदा होगा, लेकिन प्रेम होगा तब ना। शुरू में प्रेम जी बोल रहे थे ना कि न मैं प्यार करने आया हूँ, न इजहार करने आया हूँ, मोहब्बत करने वालों को तैयार करने आया हूँ, ये साहब कहते हैं। लेकिन क्या सचमुच में हमको आपका प्रेम होगा उस महादेव से तब ना? प्रेम तो हो ही नहीं रहा। ये प्रेम तो क्या था मीरा ने, जिन्होंने मीरा को जब जहर दिया गया पीने के लिए, मीरा को पाया में बांध दिया गया था, क्योंकि मीरा एक बहुत बड़े घराने की बेटी और बहू थी। लेकिन मीरा ने क्या कहा अपने परिवार से, अपने परिजन से कि आप ये तो मेरे शरीर को बांध सकते हैं, मेरे मन को कैसे बांधिएगा? हो आप मेरे शरीर को बांध सकते हैं, मेरे मन को नहीं बांध सकते। ये प्रेम तो क्या मंसूर ने, जिन्होंने हंस के सूली पे कहा था कि इसका कोई तमाशा नहीं, उन्होंने अपने खुदा से प्रेम किया था। प्रेम तो क्या लैला ने अपने मजनू से प्रेम तो किया, पर बाद में अपने ईश्वर से। हम अब प्रेम कर रहे हैं, हम तो दिखावा कर रहे हैं। अगर सच्चाई में जिस दिन महादेव से मोहब्बत हो जाए ना, उस दिन लाख आंधी आ जाए, लाख तूफान आ जाए, कितनी भी बाधाएं आएंगी, हम अब नहीं रुक पाएंगे। अगर चलना हम आप शुरू किए हैं तो चलते रहेंगे। साहब कहते हैं ना कि लाख परेशानियां आ जाए, लाख बाधाएं आ जाए, आप महादेव को अपना गुरु बनाए हैं। हे ठहर जाइए महादेव को अपना मान करके। जो हुस्न होगा देखा जाएगा, जो परेशानियां होगा देखा जाएगा। महादेव मेरे गुरु ही रहेंगे, इस सोच पे खड़ा रहिए। हम आपके बीच भैया लोग हैं, हम लोग उनसे भी सुनेंगे अपने गुरु की बात, क्योंकि सिर्फ चर्चा का अर्थ है कुछ सुनिए, सुन के समझिए और समझ करके अपने तक सीमित नहीं रखिए। अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में, अपने साप्ताहिक में, अपने माइनवाड़ी में, या ऐसे भी हम आप 2-4 गुरु बहन से बात करते हैं। जिस दिन हम आप नहीं कहीं जा रहे हैं उस दिन मिल बैठ के आपस में लोगों से बात करिए, लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करिए। इसलिए मैंने जन शब्दों के साथ अपनी बात को रखते हुए, अगर मुझसे कोई त्रुटियां हुई हो तो छोटी बहन समझ के माफ करेंगे, पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। आप सबों को मेरा प्रणाम।